सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार, राम राम, खम्मा घणी। आप सभी लोगों का 5 मिनट ग्रामर सीरीज में स्वागत है। मैं हूं विजेंद्र धनखड़ और आप ये वीडियो देख रहे हैं सिंघम क्लासेस की तरफ से। इस सीरीज में हम लोग सवाल डिस्कस करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। आज का जो सवाल है पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2019 प्री में, और इस सीरीज के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि अगर हम एक ही पैटर्न पे पूछे गए सवालों को ही अगर सोल्व कर लेते हैं तो हमें थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आप देखो, अब एग्जाम का पैटर्न जो है वो लगातार बदलता रहता है और हमें अपडेट रहने की, अलर्ट रहने की और एक तरह से तैयार रहने की जरूरत होती है। तो आप सिंघम से जुड़िए, सीरियस रहिए। आज का सवाल ये है कि इसमें हमें एरर नहीं ढूंढना है। इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट, कि ये जो अंडरलाइन पार्ट दिया गया है या बोल्ड में जिसे किया गया है, इसी को हमें इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करने का मतलब है कि दिए गए ऑप्शन में अगर जो सवाल में दिया है उससे बेटर अगर है तो उसी को हम लोग चूज करेंगे। अगर नहीं, ऐसा कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इम्प्रूव किया जा सकता है, तो हम नो इम्प्रूवमेंट चूज करते हैं। तो सवाल ये दिया है रीजन वाई, कि कारण है कि क्यों। देर आर सो मच, कि बहुत सारी मिस कंसेप्शन जो है, एक तरह से गलत धारणा जो है ऑन डिसलेक्सिया, एक बीमारी है, कुड बी द सियर इनविजिबिलिटी ऑफ द डिसऑर्डर। तो ये जो है अपने पास कि ये डिसऑर्डर जो होता है ये दिखाई नहीं देता है, अदृश्य होता है ये, और इस वजह से इसको लेके, इस बीमारी को लेके, डिसलेक्सिया को लेके कई सारी गलत धारणाएं हो सकती हैं। तो गलत धारणाएं हो सकती हैं, तो हम यहाँ पे मिसकंसेप्शन, एक चीज की बात नहीं कर रहे हैं, कई सारी चीजों की बात हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे मिसकंसेप्शन जो है इसे हम प्लूरल में लिखेंगे कि बहुत सारी गलत बातें हो सकती हैं। जैसे आप देखोगे हमारे समाज में भी बहुत सारी किसी ना किसी टॉपिक को लेके गलत चीजें फैल जाती हैं। तो एक गलत नहीं फैलती, कई सारी फैलती हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये वाला जो है मिसकंसेप्शन जो है एक से ज्यादा है। अगर एक होता तो यहाँ पे आर भी तो नहीं आता, कि भाई आर किसके साथ आता है, एक से ज्यादा की बात हो। तो कुछ तो गलत है जो इसमें दिया है। तो पहली चीज हमें ये सवाल पढ़ के समझ ये आ रही है कि मिसकंसेप्शंस होगा। ठीक है, अगर मिसकंसेप्शंस होगा, एक से ज्यादा होगा, तो हम इसके साथ मच का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे, मैनी का प्रयोग करेंगे। अब देखो थोड़ा ठीक लग रहा है ना, देर आर सो मैनी मिसकंसेप्शंस, एस प्लूरल, काउंटेबल, तो काउंटेबल के साथ मैनी का प्रयोग होता है। डिसलेक्सिया के बारे में, तो आप यहाँ पे देखोगे के बारे में का भाव यहाँ पे है। तो इसके लिए हम लोग जो प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं वो अबाउट का प्रयोग करते हैं। ऑन का प्रयोग होता है पर के सेंस में हिंदी में ना, इस पर, उस बात पर। तो आप लोगों को आंसर यहाँ पे आपको दिख गया होगा। देर आर सो मैनी यहाँ पे लिखा है, मिसकंसेप्शन यहाँ पे लिखा है, अबाउट यहाँ पे लिखा है। तो आंसर अपने पास हो जाएगा बी ऑप्शन। और इसमें अपने को ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हम लोग मैनी का प्रयोग उन नाउन से पहले करते हैं जिन नाउन को हम लोग गिन सकते हैं, काउंटेबल होते हैं। जैसे मैनी बुक्स, मैनी फ्रेंड्स, मैनी सिटीज, मैनी रोड्स, मैनी क्वेश्चंस, मैनी आंसर्स, मैनी जॉब्स। मिल जाएंगे भाई, इतना मत सोचो। फिर अपने पास आता है कि मच। मच का प्रयोग हम लोग करते हैं उन चीजों से पहले जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल जो होती हैं। जैसे हमने कहा कि मच विजडम, मच वेल्थ, मच वाटर, मच मनी, मच वर्क, मच टाइम, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो आपको मैनी और मच में डिफरेंस समझ आया। मैनी का प्रयोग हम लोग करते हैं काउंटेबल, उन बातों से पहले जिन्हें गिना जा सकता है। मच का प्रयोग हम लोग करते हैं उन बातों से पहले जिसे गिना नहीं जा सकता है। जिसमें मैंने कहा कि ज्यादातर आपके जो सवाल हैं वो इस तरह से आते हैं कि जैसे मच टाइम, मच वर्क, मच मनी। ठीक है, तो ये भाई हुआ आज का अपना कंसेप्ट। मैं लिख देता हूं ये इसमें, क्योंकि ज्यादातर सवाल जो है वो सारे एग्जाम्स में इन्हीं से जुड़े हुए पूछे जाते हैं, मच टाइम, मच मनी, मच वर्क। तो ये हुई अपनी आज की क्लास। और आप अगर सिंपल, आसान, अच्छे तरीके से पूरी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा सिंघम क्लासेस से जुड़िए। हमारा जो प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है हमारी ऐप पर, वो आप बाई करिए। प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है,
इस सवालों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो हम लोग सवाल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसका मैंने एक प्रॉपर वो भी बनाया है, हम लोगों ने सॉल्यूशन भी बनाया है, तो ये आपको व्हाट्सएप कर सकते हैं आप इस नंबर पे, आपको वहां पे मिल जाएंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपका कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, अगर आप कुछ और चाहते हैं, या फिर आपके पास अपना कोई सवाल है जो आपको लग रहा है कि सर इसका सवाल सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा है, तो वो सवाल आप हमारे पास भेजिए। वो सवाल आप इसी नंबर पे भेज सकते हैं। आगे की क्लासेस में हम उन सवालों को शामिल करेंगे। और आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दोस्त या आप कोई भी आपका जानकार तैयारी कर रहा है, इंग्लिश सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, भले वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, इस वीडियो का लिंक उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दीजिए। और बाकी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप रहते हैं वहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी।